नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने तनवीन के बारे में सीखा था और उसकी हमने मशक की थी। आज हम एक नई लामत को पढ़ेंगे जिसका नाम है जज़म। आज हम उसके बारे में कुछ चंद बातें सीखेंगे और फिर हम जिक्र करेंगे हरूफ मद्दा का। और हम हरूफ मद्दा को सीखेंगे कि हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं और ये कब होते हैं और इनको हम किस तरीके से कुरान पाक में इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना सबक नंबर 4 जो कि है हरूफ मद्दा के बारे में। हरूफ मद्दा के बारे में जानने से पहले हम इस इलामत को समझ लेते हैं। देखें, ये एक नई इलामत है। अभी तक आपने ज़बर ज़ेर पेश को सीखा और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को सीखा। इसके अलावा अभी तक आपने कोई भी इलामत आपने नहीं देखी। आज हम एक नई इलामत देख रहे हैं जिसको हम अरबी में कहते हैं जज़म। ये कुछ इस तरह की होती है और इसको जज़म कहा जाता है। अब किसी भी हर्फ पर जज़म आ जाए, कोई भी हर्फ हो, अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं, किसी भी हर्फ पर अगर जज़म आ जाए तो इसको साकिन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर देखें नून पर जज़म है तो ये नून क्या कहलाएगा? नून साकिन कहलाएगा। इस तरीके से अगर वाव पर जज़म है तो ये वाव साकिन कहलाएगा। इसी तरीके से या पर जज़म है तो ये या साकिन कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ता पर जज़म है तो ये ता साकिन कहलाएगा। मतलब किसी भी हर्फ के ऊपर अगर ये इलामत आ जाए, जज़म आ जाए, तो उस हर्फ को हम साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ कब होगा? जब किसी भी हर्फ पर जज़म आ जाएगी। नून साकिन कब होगा? जब नून पर जज़म आ जाएगी। बा साकिन कब होगा? जब बा पर जज़म आ जाएगी। मीम साकिन कब होगा? जब मीम पर जज़म आ जाएगी। और इससे पहले हमने लेसन नंबर 2 में, सबक नंबर 2 में हमने सीखा था हरकत के बारे में कि अगर किसी भी हर्फ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाए तो उसको मुतहरिक कहते हैं। जिस तरह अगर नून पर जबर होगी तो नून मुतहरिक होगा, नून पर जेर होगी तो नून मुतहरिक होगा, नून पर पेश होगी तो नून मुतहरिक होगा, और अगर उसी नून पर जज़म होगी तो वो नून साकिन होगा। तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जगह जगह पर इस्तेमाल होंगी, तो इसलिए इनमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जज़म वाले हर्फ को पढ़ते कैसे हैं? जैसे हमने पीछे हरकत के बारे में सीखा, किसी भी हर्फ पर अगर कोई भी हरकत आ जाए तो उसको हम कैसे अदा करते हैं। किसी भी हर्फ पर अगर तनवीन आ जाए तो हम उसको कैसे अदा करते हैं। अब बात करें हम जज़म की, तो देखें जज़म वाला हर्फ यानी साकिन हर्फ ये अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलके पढ़ा जाता है। मतलब अब मुतहरिक हर्फ कौन सा होता है? जिस हर्फ पर जबर हो, जेर हो या पेश हो उसको मुतहरिक कहते हैं। तो देखें जज़म वाला हर्फ जहां पर भी होगा, इससे पहले हर्फ के ऊपर या तो जबर होगी या जेर होगी या पेश होगी, तो उस हर्फ से मिलकर इसको हम पढ़ेंगे। तो ये चंद बातें थी जज़म के बारे में जो कि आपने ज़बानी याद रखनी है कि इस अलामत को हम जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं, और जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं हरूफ मद्दा के बारे में। देखिए हरूफ मद्दा हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अलिफ, दूसरा है वाव और तीसरा है या। ये 3 हरूफ हैं जिनको हम कहते हैं हरूफ मद्दा। अब मद्दा का मतलब क्या होता है? मद का मतलब होता है लंबा करना, खींचना। तो हरूफ मद्दा लंबे पढ़े जाने वाले हरूफ, ठीक है। और ये 3 है, एक अलिफ है और एक वाव है और एक या है। अब ये मद्दा कब होंगे? अलिफ मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा और या मद्दा कब होगा? देखें, अब यहाँ पर अगर जबर हो, जेर हो या पेश हो तो हमने सीखा था कि उनको हमने लंबा नहीं करना, तो हम उसको लंबा नहीं करते। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर हो या जेर हो या पेश हो तो उसको हम लंबा नहीं करते।
तो आखिर किस वजह पर हम इनको हम लंबा करेंगे? तो देखें, जब अलिफ से पहले जबर हो, याद रखिएगा, अब मैंने पहले भी बताया था कि अलिफ हमेशा क्या होता है, अलिफ खुद साकिन है, और अलिफ से पहले हमेशा जबर आती है। अगर अलिफ पर कुछ भी आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, वो अलिफ नहीं रहता। तो यहाँ पर सिर्फ अलिफ की बात हो रही है, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो वो अलिफ कहलाएगा। तो अलिफ से पहले जबर हो, मतलब अलिफ लिखा हुआ हो और इसे पिछले हर्फ के ऊपर जबर हो, तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, बा लिखा हुआ है, बा के ऊपर जबर है और आगे अलिफ है, मतलब अलिफ से पहले जो बा है इसके ऊपर क्या है, जबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, अलिफ मद्दा होगा। इसी तरीके से अगर वाव मद्दा की बात की जाए, तो वाव मद्दा के लिए जरूरी है कि वाव साकिन हो। और वाव साकिन कब होगा, जब वाव पर जज्म होगी, तो वाव साकिन कहलाएगा। तो वाव साकिन से पहले पेश हो, इसे वाव मद्दा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अब बा के ऊपर पेश है और आगे वाव साकिन है, अब वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश आ गई है, तो यहाँ पर वाव मद्दा होगा। ये हमारे पास क्या है, ये वाव मद्दा है। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम या मद्दा की बात करें तो देखें, या साकिन होना जरूरी है। या साकिन कब होगा, जब यहाँ पर जज़म आएगी। तो या साकिन से पहले जेर हो, कौन सी इलामत की बात हो रही है, यहाँ पर जेर की बात हो रही है। या साकिन से पहले जेर हो तो इसे या मद्दा कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, अब या साकिन है, या साकिन से पहले बा है और बा के नीचे जेर है, तो यहाँ पर या मद्दा होगा। अब बात करते हैं हम कि इनको हम पढ़ते कैसे हैं। तो देखें, हरूफे मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। अब ये एक अलिफ की मिकदार कितनी है, एक अलिफ की मिकदार इतनी है कि देखें, आपको जितना टाइम दो जबर पढ़ने में लगेगा उतने ही आवाज को आपने लंबा करना है। जिस तरह हम एक जबर पढ़ते हैं ना, बा जबर बा, तो इसी आवाज को अगर डबल कर दिया जाए तो ये हमारे पास एक अलिफ के बराबर की आवाज बन जाती है। ये अगर फिर भी अगर समझ ना आए तो इसका एक देसी तरीका भी है। वो ये है कि आपकी ये वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली, इसको ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा आहिस्ता ऊपर करना है। मतलब इस तरह से ज्यादा आहिस्ता से भी नहीं खोलना और ना ज्यादा तेज खोलना, ऐसे भी नहीं खोलना। ठीक है, दरमियानी स्पीड से, इस स्पीड से, बस। ठीक है। इस तरह भी मैं हर्फ पढ़ूंगा और मेरी उंगली पर ध्यान कीजिएगा तो आपको एक अलिफ की मकदार समझ में आ जाएगी। इस तरह देखें, बा अलिफ जबर बा, बस इतना लंबा करना है। इसी तरीके से बा वाव पेश बू, बस। इसी तरीके से बा या जेर बी, बस। तो ये है एक अलिफ की मिकदार। तो हरूफे मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। देखें, कुरान पाक पढ़ते वक्त अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ पर गलतियां करते हैं कि हर्फ के ऊपर सिर्फ जबर होती है, जेर होती है और पेश होती है, उसको वो लंबा कर रहे होते हैं। और कहीं पर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा हो रहा होता है लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो वो इसको लंबा नहीं करते। तो याद रखिएगा, इनकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि अलिफ मद्दा कहाँ पर होगा, वाव मद्दा कहाँ होगा, या मद्दा कहाँ होगा। क्योंकि जब ये होंगे, जब अलिफ मद्दा होगा, वाव मद्दा होगा या मद्दा होगा, तो इनको लंबा करना जरूरी है। ये हरूफे मद्दा कहलाते हैं। तो अगर इनको आप लंबा नहीं करेंगे तो ये सही तरीके से अदा नहीं होंगे, हर्फ आपका, लफ्ज आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए कुरान पाक पढ़ते वक्त इस चीज का खास ख्याल करना है और ध्यान करना है कि किसको लंबा करना है और किसको लंबा नहीं करना। अभी आपने सिर्फ पहली चीज सीखी है रुफे मद्दा, जिसको हम लंबा करके पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने हरकत सीखी है, इससे पहले हमने तनवीन सीखी है, और तनवीन और हरकत में से किसी के आवाज को हम लंबा नहीं करते। तो आज हमारा पहला सबक है जिसको हमने जिसकी अदायगी जो है वो
खींच कर होगी, मतलब जिसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। तो चलें इसके भी हम मश्क कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस सही हो जाए। तो चले अब हम मश्क शुरू करते हैं उसकी। आवाज पर ध्यान कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा अलिफ जबर बा। बा वाव पेश बू। बा या जेर बी। बा बू बी। ता अलिफ जबर ता। ता वाव पेश तू। ता या जेर ती। ता तू ती। सा अलिफ जबर सा। सा वाव पेश सू। सा या जेर सी। सा सू सी। जीम अलिफ जबर जा। जीम वाव पेश जू। जीम या जेर जी। जा जू जी। हा अलिफ जबर हा। हा वाव पेश हू। हा या जेर ही। हा हू ही। खा अलिफ जबर खा। खा वाव पेश खू। खा या जेर खी। खा खू खी। दाल अलिफ जबर दा। दाल वाव पेश दू। दाल या जेर दी। दा दू दी। लाल अलिफ जबर ला। लाल वाव पेश रू। लाल या जेर री। ला रू री। रॉ अलिफ जबर रॉ। रॉ वाव पेश रू। रॉ या जेर री। रॉ रू री। जा अलिफ जबर जा। जा वाव पेश जू। जा या जेर जी। जा जू जी। सीन अलिफ जबर सा। सीन वाव पेश सू। सीन या जेर सी। सा सू सी। शीन अलिफ जबर शा। शीन वाव पेश शू। शीन या जेर शी। शा शू शी। صاد अलिफ जबर सौ।
सौद वाव पेश सू, सौद या जेर सी, सौ, सू, सी, दौद अलिफ जबर दौ, दौद वाव पेश दू, दौद या जेर दी, दौ, दू, दी, तो अलिफ जबर तो, वाव पेश तू, तो या जेर ती, तो, तू, ती, गौ अलिफ जबर गौ, गौ वाव पेश लू, गौ या जेर ली, गौ, लू, ली, आइन अलिफ जबर आ, आइन वाव पेश ऊ, आइन या जेर ई, आ, ऊ, ई, गाइन अलिफ जबर गौ, गाइन वाव पेश गू, गाइन या जेर गी, गौ, गू, गी, फा अलिफ जबर फा, फा वाव पेश फू, फा या जेर पी, फा, फू, पी, कॉफ अलिफ जबर कौ, कॉफ वाव पेश कू, कॉफ या जेर की, कौ, कू, की, काफ अलिफ जबर का, काफ वाव पेश कू, काफ या जेर की, का, कू, की, लाम अलिफ जबर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या जेर ली, ला, लू, ली, मीम अलिफ जबर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या जेर मी, मा, मू, मी, नून अलिफ जबर ना, नून वाव पेश नू, नून या जेर नी, ना, नू, नी, वाव अलिफ जबर वा, वाव वाव पेश वू, वाव या जेर वी, वा, वू, वी, हा अलिफ जबर हा, हा वाव पेश हू, हा या जेर ही, हा, हू, ही, हमजा खड़ी जबर आ, हमजा वाव पेश ऊ, हमजा या जेर ई, आ, ऊ, ई, या अलिफ जबर या,
या वाव पेश यू, या जेर ई, या यू ये। तो ये थी हरूफ मद्दा की मश्क। उम्मीद है कि आपको आज का सबक भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले सबक में हम हरूफ मद्दा से रिलेटेड ही हरकत हैं, खड़ी हरकत। अगले सबक में हम इंशाल्लाह ताला खड़ी हरकत को समझेंगे और खड़ी हरकत की अदायगी और इसकी मश्क हम सीखेंगे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।